आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ अहंकार और तपस्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस पल की जब मृत्यु सामने खड़ी हो और एक शब्द पूरा भाग्य बदल देता है। मान ले, मेरा तप तुझसे अधिक है। मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। मूर्ख मत बन, मेरी तपस्या तुझसे लाख गुना गहरी है। अगर चाहूं तो एक नजर में तुझे भस्म कर दूं। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, कौन है बड़ा तपस्वी जिसका उत्तर ढूंढने वो त्रिदेवों के पास जाने के लिए सहमत हुए। दोनों देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा जी, आप ही न्याय कीजिए। बताइए, हम दोनों में किसका तप सबसे बड़ा है? ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा, ये दोनों तपस्वी हैं, सिद्धियां प्राप्त हैं। अगर मैं एक को बड़ा कह दूंगा तो दूसरा क्रोधित होकर श्राप दे देगा। ये तो बड़ा संकट हो सकता है। महात्मा जी, ना मैंने कभी इतना तप किया है और ना मुझे इसका ज्ञान है, इसलिए अब विष्णु भगवान के पास जाइए। ब्रह्मा जी ने बड़ी कुशलता से स्वयं को इस विवाद से अलग कर लिया, लेकिन प्रश्न अब भी वही था, कौन है बड़ा तपस्वी? उत्तर की खोज में दोनों देवता निकल पड़े क्षीर सागर की ओर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। हे प्रभु, आप हमें न्याय दीजिए, हमारा निर्णय कर दीजिए, किसका तप अधिक है? भगवान विष्णु ने भी वही सोचा जो ब्रह्मा जी ने सोचा था। यदि मैं एक को बड़ा कह दूंगा तो दूसरा क्रोधित हो जाएगा और मुझे श्राप दे देगा। महात्मा जी, मैंने कभी इतना तप नहीं किया जितना आपने किया है। इसका सही निर्णय केवल वही कर सकता है जो तप के विषय में पारंगत हो। आप भगवान शिव के पास जाइए। विष्णु भगवान ने भी बड़ी विनम्रता से ये प्रश्न टाल दिया। अब तक दोनों देवता बार बार की टाल मटोल से निराश हो चुके थे, लेकिन उनके मन का अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। उत्तर पाने की तीव्र जिज्ञासा लिए वे निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। जहां महादेव गहन समाधि में लीन थे। दोनों देवता शिवजी के पास पहुंचे और काफी देर बाद जब शिवजी की समाधि खुली तब उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारी शंका का समाधान कीजिए। बताइए, किसका तप सबसे महान है? शिवजी भी जानते थे यदि एक को बड़ा कहेंगे तो दूसरा रुष्ट हो जाएगा। हे देवगण, आप पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाइए। वे महान तपस्वी हैं और तप के विषय में सच्चा निर्णय दे सकते हैं। शिवजी का संकेत साधारण नहीं था। मतंग ऋषि, जिनका तप और सिद्धियां स्वयं देवताओं को भी चकित कर देती थीं। हाहा और हूहू अब एक ऐसे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे जो केवल उनके विवाद का उत्तर ही नहीं बल्कि उनकी नियति को सदा सदा के लिए बदल देने वाले थे। हूहू, ये मतंग ऋषि कौन है? कहते हैं इनकी तपस्या का लोहा देवता भी मानते हैं। तपस्या तो हमने भी कम नहीं की। देखना, ये ऋषि भी मानेंगे कि मैं ही बड़ा तपस्वी हूँ। अरे मूर्ख, यही तो देखना है, मतंग ऋषि किसे श्रेष्ठ मानते हैं। महात्मन, कृपया हमें बताइए, ये मतंग ऋषि कहाँ मिलेंगे? वत्सो, मतंग ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं है। वे दिव्य सिद्धियों के स्वामी हैं। उनका आश्रम आगे है। देखो, उस विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। फिर दोनों महात्मा जी द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़े। हाहा और हूहू ने जब पहली बार मतंग ऋषि को देखा तो उनके मन में अनोखे विचार उठे। हाहा सोचता है, ये तो हाथी जैसे भारी भरकम है, और हूहू के मन में आया, ये तो मगरमच्छ जैसे हैं। तभी मतंग ऋषि धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते थे कि मतंग ऋषि के पास वह अद्भुत सिद्धि थी जो मन की हर बात जान सकती थी। दोनों देवता मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। आओ देवगण, स्वागत है तुम्हारा। बताओ, किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में आए हो?
देवता चुपचाप ऋषि के चरणों में बैठे रहे। कुछ पल तक शब्द भी जैसे गुम हो गए। ऋषि की आंखों से निकलती शांति मानो उनके भीतर छिपे सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही मौजूद हो। परंतु अहंकार का बोझ मन में दबा हुआ था और आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे अपने हृदय का संदेह प्रकट किया। हे महात्मा, हम दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की है। दिन रात एक कर, आहार छोड़कर केवल ध्यान और साधना में जीवन बिताया है। परंतु इस तप का फल हमें शांति नहीं बल्कि विवाद के रूप में मिला है। हमारे बीच ये झगड़ा खड़ा हो गया, कौन बड़ा तपस्वी है, कौन अधिक महान है। हे ऋषिवर, इस विवाद की जड़ अहंकार है। परंतु जब अहंकार सामने आता है तो समाधान भी खोजना पड़ता है। हम दोनों ने सोचा इस प्रश्न का सच्चा उत्तर केवल त्रिदेवों से ही मिल सकता है, और जब यही निश्चय किया तो हम उनके पास जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा विष्णु भगवान के पास जाओ। फिर हम विष्णु भगवान के पास पहुंचे, पर उन्होंने भी टाल दिया और कहा इस निर्णय के लिए शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने भी यही कहा, देवताओं, इस विवाद का न्याय केवल मतंग ऋषि ही कर सकते हैं। इसीलिए हे महात्मन, आज हम आपके चरणों में आए हैं। अब आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। कृपा करके समाधान कीजिए। जब दोनों देवता मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय ऋषि अपनी ध्यान अवस्था में ही उनके मन के विचार जान चुके थे। इस प्रकार ऋषि को पहले ही ज्ञात हो गया था कि दोनों किस भावना से उनके पास आ रहे हैं। हे देवगण, जब तुम इस आश्रम की ओर आ रहे थे, मैंने तुम्हारे मन की तरंगे देखी। मुझे स्पष्ट दिखा, मुझे देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार उठे थे। हाहा नाम वाले व्यक्ति के मन में तुम्हारे हृदय में भाव आया, यह तो हाथी जैसा है। और हुहू नाम वाले व्यक्ति के मन में तुम्हारे मन ने कहा, यह तो मगरमच्छ जैसा है। तो अब निर्णय की आवश्यकता कहाँ है? तुम्हारे ही विचार तुम्हारा भाग्य बन गए हैं। जाओ, तुम हाथी बनो और तुम मगरमच्छ। ऋषि के वचनों के साथ ही भाग्य का पहिया घूम गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और दोनों देवता हाहा और हुहू अपने ही विचारों के बंधन में फंस गए। एक हाथी बनकर जंगल में पहुंचा, दूसरा मगरमच्छ बनकर नदी में जा बसा। लेकिन अहंकार की आग अब भी शांत न हुई थी। चाहे तू रूप बदल ले, पर मैं तुझसे बड़ा हूं। आज भी तेरा विनाश कर दूंगा। अहंकार अभी भी नहीं गया। याद रख, अब तेरा साम्राज्य जंगल तक ही है, पर पानी की गहराई मेरी है। आज देख कौन किसे निगलता है। और फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी ऋषि ने की थी। दोनों का अहंकार उन्हें युद्ध में ले आया। हाथी और मगरमच्छ जीवन मरण की जकड़ में बंध गए। धरती और जल दोनों की सीमाएं टूट गईं। ये केवल संघर्ष नहीं था, ये तप और अहंकार का टकराव था। युद्ध चलता रहा। दिन बीते, रातें बीती, पर न हाथी की शक्ति खत्म हुई, न मगरमच्छ का क्रोध। आखिरकार थकान, पीड़ा और निराशा ने हाथी को जकड़ लिया। और जब किसी की शक्ति हार जाती है, जब सांसें टूटने लगती हैं, जब जीवन केवल एक धागे पर टिका होता है, तब मनुष्य नहीं, आत्मा पुकारती है प्रभु को, और वो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। आओ भगत, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे पुकारा, इसलिए अब तुम्हें स्वर्ग का द्वार प्राप्त है। भगवान विष्णु के इतना कहते ही हाहा की आत्मा जो हाथी के शरीर में थी वो मुक्त हो गई और उसी क्षण स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई। परंतु जैसे ही हाहा की आत्मा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने लगी, मगरमच्छ भी व्याकुल हो गया। उसके मन में ये विचार उठा कि मैंने भी तो वर्षों तक तप किया था, फिर प्रभु विष्णु मुझे उस हाहा की भांति स्वर्ग क्यों नहीं ले जाते? हे प्रभु, ये तो न्याय नहीं है। हम दोनों की लड़ाई बराबरी की थी, फिर इसे स्वर्ग भेज रहे हैं और मुझे छोड़ देंगे। मैंने भी तो भीतर ही भीतर आपको पुकारा था, भले ही मेरा स्वभाव मुझे इसे छोड़ने नहीं दे रहा था,
लेकिन जब ये राम पुकार रहा था, मेरे हृदय से भी आपकी करुणा को याद कर रहा था। मैं केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि हृदय की पुकार भी जानता हूँ। तुम्हारी आंतरिक करुणा भी मेरे तक पहुंची थी, अतः केवल हाहा ही नहीं, तुम्हें भी मैं मुक्ति देता हूँ। और उसी प्रकार हुहु की आत्मा भी स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार दो तपस्वी जो अहंकार में लड़ते लड़ते हाथी और मगरमच्छ बन गए थे, भगवान की करुणा और स्मरण से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार पांचों विकारों में सबसे प्रबल विकार है और केवल स्मरण तथा समर्पण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आप जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य कथा नहीं, ये सत्य ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से लिया गया है। अधिक जानकारी या निशुल्क पुस्तक प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।